हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलो, हम सुबह उठ चुके हैं और सबको गुड मॉर्निंग। तो चलो बच्चों को देते हैं दूध वगैरह, क्योंकि सुबह बेटा जल्दी उठ गया था 5 बजे ही। 1 घंटे के लिए इसने पढ़ाई की, फिर किया इसने एक्सरसाइज अपनी। तो मैं बोली चलो बेटा आपको दूध दे देते हैं, क्योंकि भूख लग जाती है बच्चों को, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो मैंने इसको दूध दे दिया बेटे को। और मैंने बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह चाय नहीं हो तो ऐसे लगता है कि बस ठंडी में, क्योंकि ठंड गिरने लग गई है तो मन करता है कि सुबह बस ब्रश किया और थोड़ा फ्रेश फ्रेश हुए और तो चाय पी लेते हैं। तो मैं पी रही हूँ अभी चाय, और बच्चों को दूध वगैरह मैंने दे दिया है। तो और इसके पापा गए हुए हैं कहीं बाहर 10-15 दिन के लिए। तो अभी थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है, इस वजह से तो गए हुए हैं। तो कर लेते हैं फटाफट से अपने सारे काम। अभी मैंने चाय पी ली है, बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, दोनों नहा चुके हैं। और मैं अपना लगा लेती हूँ अभी झाड़ू पोछा, क्योंकि नहलाने के बाद मेरे को ये होता है कि चलो अभी ये खा पी लिए हैं और पढ़ाई कर लेंगे दोनों बैठ के थोड़ी सी देर, क्योंकि गुड़िया को मैंने स्कूल में डाला नहीं है, छोटी है वो अभी। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत घर में इसको लिखवा देती हूँ। तो भाई पढ़ता है उसके पास में ही बैठा देती हूँ, थोड़ी बहुत देर खुद लिख लेती है कभी कभी, और कभी कभी मैं पास में बैठ के उसको लिखवा देती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम, क्योंकि फिर ये रहता है कि पूजा के लिए लेट ना होए। तो मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी, तो पूजा तो आज बेटा ही करेगा। तो बोला था कि मम्मा आप झाड़ू पोछा कर लो, फिर मैं पूजा कर लेता हूँ। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि चलो फटाफट से कर लेते हैं, पूजा के लिए भी फिर लेट हो जाते हैं, क्योंकि तो बच्चों की आज बेटे की थी छुट्टी, तो इस वजह से। तो बेटा बोला कि मैं कर लूँगा मम्मा, क्योंकि मेरे को कपड़े वगैरह धोने थे, तो इसलिए मैं बोली लेट हो जाऊँगी थोड़ी सी, बेटा आप ही पूजा कर लो अभी। तो चलो अभी फटाफट से कर लेते हैं झाड़ू। तो मैंने एक रूम में लगा चुकी हूँ, अभी दूसरे रूम में लगाने गई हूँ, और फिर लगा लेते हैं किचन में, क्योंकि कुछ ना कुछ गिरता रहता है। खाना वाना बनाओ तो फिर भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो ये होता है कि चलो अच्छे से सामान सुबह सुबह हटा के एक बार लगा लेते हैं, तो पूरे दिन साफ रहता है। फिर भी मेरी बेटी छोटी है तो कुछ ना कुछ गिरा ही देती है, तो मेरे को कई बार तो 2 बार 3 बार ही लगाना पड़ जाता है, क्योंकि अभी छोटी है, अब बच्चा है, क्या करें। तो चलो अभी और मेरी बेटी की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। मैं बोली बेटा पढ़ ले बैठ के, तो बोली मम्मा नहीं, मेरे को आपके साथ काम करना है। तो मैं बोली बेटा आप पढ़ाई कर लो भैया के पास। बोली नहीं मम्मा मुझे झाड़ू निकालनी है। बस ऐसे ही करती रहती है, क्योंकि छोटी है ना, अभी उसको इतनी समझ नहीं है। तो फिर ऐसे ही कभी खेलती है, कभी कुछ करती है, ऐसे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी है तो ऐसे ही देखना पड़ता है। तो मैं अभी कर लेती हूँ अपना सारा काम फिनिश फटाफट से, और मैंने फ़ैन चला दिया है कि फटाफट से सूख जाएगा, क्योंकि गिल्ले में अभी ठंडी है तो बच्चे घूमते रहते हैं। तो ये रहता है कि मतलब जल्दी से पोछा सूख जाए, क्योंकि बच्चे गिल्ले में न जाएं, इसलिए मैं थोड़ी देर फ़ैन चला देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाएगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो इधर भी लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा।
क्योंकि अभी ठंडे में तो इतना वो हो जाता है कि सुबह सुबह बहुत कोहरा वगैरह गिर रहा है। इधर तो जो खेतों में आग वगैरह लगाई जा रही है उसका इतना धुआं ही धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। उसकी वजह से ऐसे हो रहा है कि लग रहा है कि सांस वगैरह नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी खेतों में जो पराली होती है धान वगैरह की वो जला देते हैं, उसकी वजह से इतना धुआं ही धुआं हो रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है। तो इसलिए इतना गंदा हो जाता है, अंदर भी ऐसे पूरे घर में ऐसे दूर वो लगता है, धुआं ही धुआं लगता है रात को तो बहुत ज़्यादा। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, बेटा पूजा करके फिर पढ़ने लगेगा। तो मैं यहाँ भी फैन चला दूँगी। और क्योंकि अभी हस्बैंड गए हुए हैं तो उनकी मैंने अभी बाइक धोनी है, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह बहुत लगी हुई है। तो और ये दोनों बच्चे मेरे पढ़ने के लिए बैठ चुके हैं। अभी बेटा ने कर ली है पूजा। तो मेरी गुड़िया की तो शैतानियाँ शुरू हो गई है, कभी शैतानी कर रही है तो कभी पढ़ाई कर रही है, बस ऐसे ही करती रहती है। अभी थोड़ा बहुत लिख लेती है क्योंकि मैंने इसकी राइटिंग वाली बुक लेके आ चुकी हूँ। तो उसमें कभी मन करता है तो लिख लेती है, कभी नहीं मन करता है तो नहीं लिखती है। तो ऐसे ही करती रहती है। कभी भाई को भी ऐसे डिस्टर्ब करती है तो मैं बीच बीच में आके उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे लिख, तब तक मैं आ रही हूँ काम करके तेरे पास ही। तो बोल रही है कि मम्मा आप यहीं रहो, क्योंकि अभी छोटी है ना, उसको इतनी समझ नहीं है। तो फिर मैं आ गई उन दोनों को बैठा के बाहर, और मैं धो लूँगी बाइक को, क्योंकि अभी हस्बैंड गए हैं 15 दिन के लिए बाहर। तो मेरे को हो रहा था कि चलो किस लिए धूल में ऐसे भरी रहेगी, इसके कवर डाल लूँगी धो के अच्छे से। और इसमें ये होता है कि जंग वगैरह भी लगने का डर रहता है, क्योंकि जब बाइक चलती रहती है तो थोड़ा ठीक रहता है ऐसी खड़ी खड़ी में, और जंग वगैरह लग जाएगा। तो मैंने बाइक को अच्छे से धो दिया है, क्योंकि बहुत मिट्टी हो रही थी इसके। तो हस्बैंड का सुबह सुबह टाइम ना नहीं था, क्योंकि वो 6 बजे ही चले गए थे। और फिर मैंने निकाले थे कम्बल बॉक्स से, उसको भी धूप में डाल दूँगी। और फिर मैं नहा के, और मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, नहा ली हूँ। और फिर बनानी थी मैंने कढ़ी, तो मैं बोली चलो आज पालक डाल के कढ़ी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी पालक उगा रखी है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जगह है तो उसमें मैंने उगा रखी है। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, तो फटाफट से बना लेते हैं कढ़ी, क्योंकि बच्चों को लगी है भूख। तो बोले थे कि मम्मी फटाफट से खाना बना लो, हमें भूख लगी है। तो मैं बोली चलो बेटा बना रही हूँ, आप तब तक पढ़ाई करो, मैं बनाती हूँ फटाफट से। तो गाइस मैं तोड़ के लेके आ गई हूँ पालक, तो इसको बना लेंगे कढ़ी में डाल के। अभी देखना हमारे कैसे बनती है पालक वाली कढ़ी, तो आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है ऐसे बनाओ तो। मतलब बिल्कुल हरी हरी घर की पालक है, तो इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैं डाल दूँगी 2 प्याज और थोड़ा सा लहसुन, क्योंकि ये बड़े वाला लहसुन है। तो 2-3 हरी मिर्ची, तो इन सबको मैं काट लूँगी अच्छे से। मतलब ज़्यादा बारीक नहीं किया है, क्योंकि प्याज हमें अच्छी लगती हैं ऐसे ही थोड़ी सी बड़ी बड़ी खाने के समय आती हैं तड़के में, तो इसलिए। तो लहसुन को मैं काट लूँगी थोड़ा सा बारीक बारीक, और हरी मिर्ची को भी काट लूँगी थोड़ा सा बारीक बारीक, क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं खाते समय मुँह में आते हैं। तो चलो अभी मैं काट लेती हूँ फटाफट से।
तो गाइस मैं इसमें जो अभी दही में से मैंने मक्खन निकाला था, मलाई को समझो कि जमा के रखा था और उसका मैंने घी निकाल लिया है। अभी ये लस्सी बच चुकी है तो इसको वेस्ट नहीं करते हुए हम कढ़ी बना लेंगे। इसमें मैंने लस्सी में मतलब दही या लस्सी, हमारे तो लस्सी बोलते हैं इसमें से, जिसमें से मक्खन निकाल लेते हैं। तो उसमें मैंने 4 चम्मच बेसन डाल दिया, इसको फेंट लिया अच्छे से। और अब लगा लेते हैं कढ़ी के लिए तड़का। एक बार पहले जीरा डाल दिया है, फिर मैंने डाली थोड़ी सी मेथी और ऊपर से डाल दिया है लहसुन, और फिर डाल दिए प्याज, और फिर डाल देंगे हरी मिर्ची। थोड़ी सी प्याज पकने के बाद तो फिर डाल दिए मैंने हरी मिर्ची काटी थी जो मैंने। फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी, जीरा पाउडर, बस ये सब डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। और फिर मैंने डाल दिए जो पालक काट के रखी थी वो, तो इसको थोड़ी सी हल्की सी ही पकने देंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है फिर। और इसमें वो डाल देंगे जो दही हमने बेसन मिलाया था, दही में वो डाल दिया है मैंने। तो चलो अभी कढ़ी बनने के लिए तैयार हो चुकी है। तब तक मैं इसमें, जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक मैं ऐसे हिलाती रहूँगी, क्योंकि जब हम कढ़ी को ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब तड़का लगाने के बाद जब तक उबाल नहीं आता इसमें, तो फट जाती है, वो टेस्ट नहीं आता। मतलब जो हम ऐसे करके बनाते हैं, मतलब ऐसे हिला के आप बना के देखना, उसमें अलग ही टेस्ट आता है। अभी देखो मेरी कढ़ी में उबाल आ चुका है, तो अभी मैं इसको भले ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर, तो कुछ नहीं होएगा। अगर मैं इसको सीधा तड़का दे के और नहीं घुमाती ऐसे चम्मच से, तो ये फट जानी थी, तो वो टेस्ट नहीं आता जो अभी ये टेस्ट आएगा कढ़ी में। तो मैंने इसमें उबाल आने के बाद डाल दिया है थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार। तो अब मेरी कढ़ी बन चुकी है, तो फिर डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसमें लगाएंगे फिर एक घी का तड़का। तब तक मैं गूंद लेती हूँ आटा फटाफट से, तब तक अच्छे से बन गई घी, तब तक आटा लगा लूँगी। क्योंकि बच्चों को इतनी भूख लगी थी, फटाफट से बोल रहे थे कि मम्मी फटाफट से बना दो, बस भूख लगी है हमें। तो मेरे को भी ऐसे हो रहा था कि चलो फटाफट से बना देती हूँ, बच्चों को भूख लगी है। तो मेरी बेटी भी बोलने लग रही थी मम्मा खाना कब बनाओगे, क्योंकि मैंने कपड़े वगैरह धोए और अभी ठंडी हो गई, तो बॉक्स से कंबल वगैरह भी निकाला, क्योंकि धूप निकली हुई थी। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि चलो कंबल वगैरह को थोड़ा धूप में डाल देंगे, इसकी स्मेल वगैरह चली जाएगी। आप चाहे भलाई कुछ भी रख दो बॉक्स में डाल के या बेड में डाल के बिस्तर में, फिर भी उसमें थोड़ी अलग ही स्मेल हो जाती है। तो मेरे को होता है कि सर्दियों के कपड़े भी मैं थोड़े धूप में सुखा दूँ पहनने से पहले, तो इसलिए मैंने थोड़ा कंबल निकाला, मैं इसलिए लेट हो चुकी थी। तो गाइस अब मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी, क्योंकि इसमें कढ़ी में अलग ही टेस्ट आता है कसूरी मेथी का। तो इसको मैंने ढक दिया है 5 मिनट के लिए। तो इसमें ले लिया है मैंने गाइस देसी घी अपना घर का, इसमें डाल दूँगी मैं जीरा और थोड़ी सी 3-4 लाल मिर्ची। इसका अलग ही मतलब टेस्ट आता है इस कढ़ी में, दाल में। फिर डाल दिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची इसमें, और फिर मैं ऐसे करके मतलब तड़का इसमें लगा दूँगी कढ़ी में, ऊपर से ढक दूँगी इसको, क्योंकि उसमें खुशबू वगैरह मतलब तड़के की सारी उसी में रह जाए। तो मैंने कढ़ी बनके मेरी तैयार हो चुकी है। अभी मैं काट देती हूँ मूली और प्याज की सलाद, क्योंकि अभी खीरे वगैरह मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो मूली थी घर पे। तो मैं बच्चों को मैं बोली बेटा चलो मूली खा लो, फिर भी बच्चे थोड़े कम खाते हैं क्योंकि तीखी लगती हैं बच्चों को। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि अभी थोड़ी बनानी है, इसके पापा हैं नहीं,
तो बच्चे खाएंगे, बेटा खाएगा 2 या 3 खा लेता है, और 2-3 मेरी और 1 मेरी गुड़िया खाती है। बस 6-7 रोटियां सारी बनानी थी, तो मैं बोली चलो फटाफट से इस सेक देती हूँ, फिर मैं तुम्हें खाना लगा दूँगी। तो मेरे को खाना बना के मैं सोची कि चलो फटाफट से मैं बर्तन भी धो लेती हूँ पहले, क्योंकि जब तक इनका पानी निकल जाता है मैं रखने का टाइम आता है। तो मैंने रोटी बना दी है और मैं एक बार किचन को फटाफट से साफ़ कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि खाना खाओ और किचन साफ़ न होए तो दिल में ऐसे रहता है कि किचन में सारा फैला हुआ है। तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि चलो पहले मैं फटाफट से किचन की सफाई कर लूँ, उसके बाद भी करूँगी जो करना है। तो पहले मैं करने लगी हूँ किचन की सफाई, तो उसके बाद मैं लगा दूँगी बच्चों को लिए खाना, क्योंकि बच्चों को इतनी भूख लगी थी, बार बार मुझे बोल रहे थे। तो अभी मैंने जो बर्तन धोए थे मैं वो भी फटाफट से रख दूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसे हो रहा था कि चलो मैं खाना खा के थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को लेने जाना था सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह ख़त्म हो चुके थे और इसके पापा का टाइम नहीं था। जिस दिन गए उस दिन, नहीं तो पहले ही 1 हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह रख जाते हैं बच्चों के लिए, कि तेरे को चलो परेशानी न होए। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, आप अपनी ड्यूटी करो। अभी ऐसा ही होता है ड्यूटियों का, तो कभी टाइम मिल जाता है हस्बैंड को, कभी नहीं मिलता। क्योंकि फिर मेरे को ऐसे हो रहा था कि नहीं, आप अपनी ड्यूटी कर लो, कोई बात नहीं, मैं जैसे भी कैसे करके बच्चों को लेके मैं ले आऊँगी, आप टेंशन मत करो। तो उनके दिल में बार बार ऐसे हो रहा था कि मतलब मैं सामान भी नहीं रख के गया। तो मैं बोली आप टेंशन नहीं लो, अपने ड्यूटी करो अपने आराम से, आप घर की कोई टेंशन नहीं लो और न बच्चों की टेंशन लो, मैं हूँ, मैं सब देख लूँगी। तो बच्चे अभी खाने बैठ गए हैं, तो उनको भूख लगी थी, बोले थे बहुत अच्छी बनी है मम्मी। तो मैं भी बोली कि चलो बेटा मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से, फिर सब्ज़ी लेने चलते हैं। तो अभी मैंने खाना खा लिया है हम सब ने, और बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और मैंने बर्तन भी रख दिए हैं स्टैंड के ऊपर। तो किचन कर दिया है मैंने अच्छे से साफ़। तो गाइज हम चले गए फिर सब्ज़ी लेने, और आ चुके हैं सब्ज़ी और फ्रूट लेके। तो अभी धो लूँगी मैं सारी सब्जियों को, क्योंकि ऐसे होता है कि गंदे वगैरह हाथ वगैरह लगे रहते हैं। तो मेरे को ऐसे होता है कि चलो हाथ एक बार साफ़ कर लें अच्छे से, क्योंकि मेरी बेटी उठा के खा लेती है। तो इसीलिए मैं हर चीज़ को धो के रख देती हूँ, कि फिर चलो बच्चा ढक के अच्छे से रख देती हूँ, फिर ये दिक्कत नहीं कि बच्चा खा भी ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि कीटाणु वगैरह कहाँ से आता है। तो इसीलिए ऐसे होता है कि चलो अभी धो के रखने से तो कोई दिक्कत नहीं, चलो बाई चांस बच्चा है कभी पीछे से ऐसे भी खा लेगा। तो अभी मैं पूरी सब्जियां वगैरह सब कुछ मैंने फ्रूट धो लिए हैं अच्छे से। तो अभी तो गाइस हरी हरी इतनी हरी हरी सब्जियां आ रही थी, बहुत ऐसे मन कर रहा था ये भी ले लो ये भी ले लो, पर ऐसे लगता है कि चलो अभी मैं बोलो चलो अभी 3-4 दिन तो चल जाएगा, फिर उसके बाद लेके आएंगे हरी सब्जियां साग वगैरह। तो अभी मैंने गोभी देखी नहीं, थोड़ी सी ख़राब ही आ गई है लेते समय, मतलब दिखा नहीं, ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि गुड़िया है ना, ऐसे रोड चलता है तो मेरे को डर लगता है रोड की वजह से, कहीं बच्चा है हाथ छुटा के इधर उधर न हो जाए। तो गाइस मैंने सब्ज़ी वगैरह धो दी है और फिर निकाला था